Hello students, question number 8 from JEE Main 2023, 31st January, shift 1. The question is, let R be a relation on n cross n and defined by A, B, R, C, D. ये दो ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से रिलेटेड होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर ये रिलेशन फॉलो होगा तब। तो सबसे पहले अगर मैं इस रिलेशन को प्रॉपर वे में लिखूं तो मैं क्या करता हूँ, AD से डिवाइड कर दूंगा उधर और BC से इधर डिवाइड कर दे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो BC डिवाइडेड बाई BC, B माइनस सी डिवाइडेड बाई BC एंड A माइनस डी डिवाइडेड बाई AD हो जाएगा ये। और इसको अगर प्रॉपर वे में लिखा जाती हो जाएगा 1/C माइनस 1/B इज इक्वल टू A/AD विल बी 1/D माइनस 1/A आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों को एक साथ ले लूँ A और B को, तो यहाँ से मुझे मिलेगा कि 1/C माइनस या फिर 1/A माइनस 1/B विल बी इक्वल टू 1/D माइनस 1/C होना चाहिए। कुछ इस तरीके से अगर हो जाता है तो उन एलिमेंट्स को हम लोग रिलेशन में कहेंगे A, B एंड C, D में अगर ये रिलेशन फॉलो होता है तब। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, यानी कि मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या A, B रिलेटेड है या नहीं सेम A, B से। अगर ऐसा है तो हम इस रिलेशन में एक बार सेटिस्फाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर आएगा 1/A माइनस 1/B और इक्वल टू C की प्लेस पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर A आ चुका है, तो ये हो जाएगा 1/B माइनस 1/A हो जाएगा। ये एक्चुअली एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स आ रहे हैं। अगर नेगेटिव टाइम्स है यानी कि A, B एंड A, B रिलेटेड नहीं होंगे खुद से, तो ये आ जाएगा। उसके बाद फिर है ना, यहाँ लिख लेते हैं कि ये नॉट रिफ्लेक्सिव है। और अगर नॉट रिफ्लेक्सिव है तो उसके बाद हम सिमेट्रिक चेक करें अगर, तो अगर A, B एंड R, C, D है ना, दिस बिलोंग्स टू R है अगर, तो हम चेक करना चाहेंगे कि C, D R, A, B होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर ये रिलेशन में है यानी कि ये फॉलो होगा। उसके बाद अगर ये रिलेशन में है तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि 1/C माइनस 1/D इज इक्वल टू होगा 1/B माइनस 1/A होगा। क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल लिखी हुई है? तो हाँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ें लिखी हुई है। अगर अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, तो यहाँ 1/A माइनस 1/B हो जाएगा और यहाँ पर 1/D माइनस 1/C हो जाएगा। तो हाँ, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक होगा। और अगर ये नॉट रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है, तो एक बार सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो है ही, तो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ये दो ऑप्शंस मैच करने के काबिल हो चुके हैं, 1 और 4। क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं है तो थर्ड ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो 1 एंड 4 में से आप ट्रांजिटिविटी अगर चेक करना चाहते हैं तो अगर A, B R, C, D है, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू 1/D माइनस 1/C होगा। एंड अगर C, D R, E, F है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि 1/C माइनस 1/D इज इक्वल टू होगा 1/F माइनस 1/E होगा। और मैं अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ से, या फिर उल्टे करके ऐड कर देते हैं, या फिर चलो ठीक है सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूँ तो यहाँ से आएगा 1/A माइनस 1/B और माइनस 1/C हो जाएगा एंड प्लस 1/D हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर इधर। और इधर अगर करेंगे तो ये आएगा 1/D माइनस 1/C एंड माइनस 1/F एंड प्लस 1/E हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 1/A माइनस 1/B इज इक्वल टू आ रहा है 1/E माइनस 1/F के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, एक्चुअली ये उल्टे होना चाहिए था, तब जाके हम लोग कहते कि A, B है ना, A, B E, F रिलेशन में होगा। तो इस सिचुएशन में एक्चुअली नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो ये नॉट ट्रांजिटिव है। और अगर ये नॉट ट्रांजिटिव है तो जो
हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो एक्चुअली करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव नहीं है। थैंक यू।